हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक हमको कवर करने हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और उनमें से कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 5 टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTTP प्रोटोकॉल। तो इसका पॉइंट 1 क्या है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या है, इसका वर्क क्या होता है कि इसको वेब पेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कभी भी अगर आप वेब पेज ऑन करेंगे किसी भी वेबसाइट का, तो वहाँ पे आपको दिखेगा HTTP या फिर HTTPS। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऑल वेब पेजेस एड्रेस स्टार्ट विद HTTP। HTTP इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। मतलब कि क्या होता है, जब वेबसाइट मतलब ब्राउज़र वेबसाइट वेब सर्वर से लेके आता है तो वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, जिससे कि क्या होता है, आपके पास एकदम ट्रस्टेड एवं सिक्योर वेबसाइट्स आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट डिफाइंस द मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है कि ये डिफाइन करता है मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो मतलब इसका क्या है कि ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्राउज़र होता है वो रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन के लिए और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो इसी वजह से इसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे HTTPS। तो HTTPS क्या है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब कि यहाँ पे ये सिक्योर है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पहले, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था FTP और SFTP, मतलब दोनों एक सिक्योर था एक इनसिक्योर था। वैसे ही यहाँ पे HTTPS सिक्योर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन HTTPS एड्रेस इज अ सिक्योर वेब एड्रेस दैट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें भी इनक्रिप्शन यूज़ होता है HTTPS वाले प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब इनक्रिप्शन क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हाय इट इज़ नंदेश और आपके पास सेंड किया, बीच में किसी हैकर ने उसको चुरा लिया, तो वो हैकर ना उसको भी यही दिखेगा हाय इट इज़ नंदेश। बट जब इनक्रिप्शन यूज़ होगा तो उसमें कुछ ऐसा पासवर्ड होगा जिससे कि केवल आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो जब मैं आपको हाय इट इज़ नंदेश लिख के भेजूंगा, तो अगर बीच में कोई हैकर उसको चुरा लेगा तो क्या होगा कि उसको केवल दिखेगा कि वहाँ पे स्लैश लगा है, डॉलर लिखा है, हैशटैग लिखा है और और भी कई सारी चीज़ें दिखेगी, बस उसको जो बट उसको जो रियल वाली चीज़ है, मतलब कि हाय इट इज़ नंदेश नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, HTTPS is used for site holding bank details and secure information। मतलब कि HTTP कहाँ पे यूज़ होता है मैक्सिमम, जैसे कि आपके SBI की जो वो है वेबसाइट वहाँ पे यूज़ होता है, और भी कई सारी जैसी वेबसाइट है, जैसे कि जहाँ पे वो क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसी जगहों पर ये HTTPS यूज़ होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है, HTTPS इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। वो तो हम लोग जान ही गए हैं इसके नाम ही से। उसके बाद इट यूजेस इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स लाइक टू प्रोटेक्ट डेटा एक्सचेंज बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर। मतलब कि ये इनक्रिप्शन यूज़ करता है जब डेटा ट्रांसफ़र होता है वेब सर्वर के बीच में और वेब ब्राउज़र के बीच में। तो वो तो हमको मालूम ही है, वो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, और इसमें भी बता देते हैं। वेबसाइट्स आती हैं तब वो
इंक्रिप्शन यूज़ करता है, जिससे कि रास्ते में उसको कोई चुरा ना ले या फिर कोई दिक्कत ना हो जाए उस पर डेटा में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ HTTPS। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि इनक्रिप्ट्स कंटेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कहीं पे भी फाइल जाएगी तो वो इनक्रिप्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीग्रिटी, मतलब कि डिटेक्ट्स एनी मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इन ट्रांसिट, मतलब कि ये क्या करता है कि अगर रास्ते में मतलब बाई चांस किसी हैकर ने उसको हैक भी कर लिया है और कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मतलब ये क्या करता है कि वरीज सर्वर आइडेंटिटी, मतलब सर्वर को अलग ही दिखा देता है, कहीं उस सर्वर पर, कहीं उस सर्वर पर, कहीं उस सर्वर पर, मतलब सर्वर चेंज करता रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेशन। उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें मतलब आपको मालूम कहाँ पड़ेगा कि प्रोटोकॉल कहाँ पे है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लेआउट है जो कि एक वेब पेज का है, ठीक है। वो ये लेआउट मैंने आपको हमारे चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोकॉल आपका जो ये HTTP है स्टार्टिंग में, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल, क्योंकि कई बार होगा आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, तो आपको इधर देख के बताना होगा कि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है या HTTPS यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, सबसे पहले देख लेते हैं HTTP। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम लोगों को मालूम ही है। उसके बाद लेस सिक्योर प्रोटोकॉल, ये एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करता है। उसके बाद डोंट यूज़ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट यूज़ भी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन क्या होता है कि वापस उसी फॉर्म में चेंज हो जाना रियल वाले में, उसको कहते हैं डिक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दिस यूज़ पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब पोर्ट 80 मतलब बहुत सिक्योर नहीं होता है, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट में पोर्ट 80 यूज़ करता है। उसके बाद HTTPS देख लेते हैं वो क्या होता है। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद मोर सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब कि ज़्यादा सिक्योर है, यूजेस SSL सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, देयर इज़ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मतलब कि इंक्रिप्शन भी यूज़ होता है और डिक्रिप्शन भी यूज़ होता है। उसके बाद ये यूज़ करता है पोर्ट 443 बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बहुत सिक्योर होता है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।